जैसा सबसे पहले मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान साथियों को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह का आंदोलन आप लोगों ने कल लड़ा, चाहे वो यमुनानगर हो, अम्बाड़ा हो, कुरुक्षेत्र हो, आपका नरवाना हो, आपका जींद हो, हिसार हो, यानी किस किस का नाम ले, पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरह कल बीजेपी और जेजेपी वालों को ये दिखा दिया कि आप हमारे ऊपर तानाशाही नहीं कर सकते, और एक ही दिन में हरियाणा सरकार ने दिल्ली जा करके आपके सामने घुटने टेकने पड़े, आपने उनको मजबूर किया। इसी के तहत हमारे इस कल के प्रोग्राम के लिए दो मुख्य मांगे थी, एक बाजरा की खरीद शुरू हो और एक धान की खरीद शुरू हो। इन्होंने खरीद तो शुरू कर दी, मगर बाजरे के ऊपर या धान के ऊपर जो लिमिट लगाई गई है उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। इसलिए साथियों, पूर्ण तौर पर बाजरा की खरीद करवाने के लिए स्पेशल जो गिरदौरी की हमारी मांग है, जो पूरे प्रदेश के अंदर बेमौसमी बारिश की वजह से नरमा मारी गई है, मूंग मारा गया है, ग्वार मारा गया है, या आपका धान में भी नुकसान हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदौरी करवा करके मुआवजे की मांग हमारी अभी तक बाकी है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, हमने कल इसलिए वो धरने वापस लिए थे कि चलो ठीक है, अभी धान की खरीद या बाजरे की खरीद शुरू हो रही है, मगर एक नजर बनाए रखनी है। हमने जो 600 रुपये का इन लोगों ने कहा कि हम बाजरे के अंदर भावांतर देंगे, वो स्वीकार नहीं करना है साथियों, क्योंकि अभी पूरे हरियाणा के अंदर बाजार के भाव बाजरे के 1350 और 1400 रुपये के हिसाब से बिक रहे, और जब ये लोग खरीद से बाहर चले जाएंगे, भावांतर की स्कीम लागू हो जाएगी, तो स्वाभाविक है 100-200 रुपये रेट और डाउन आ जाएगा, यानी बाजरा 1200, 1250, ज्यादा से ज्यादा 1300 रुपये बिकेगा, जो कि एक प्रति क्विंटल के हिसाब से 2250 रुपये जो बाजरे का एमएसपी है, उससे 800 से लेकर के 1000 रुपये तक का घाटा हो जाएगा। इसलिए साथियों, अगर ये 600 रुपये भावांतर के तहत देते हैं तो सीधा सीधा किसान को 400 और 450 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा है। इसलिए हमने स्कीम स्वीकार नहीं करनी है। इसके लिए पूरे बाजरे की खरीद के लिए हमने लड़ना है। दूसरा, हमने स्पेशल गिरदौरी का मात्र ये बयान दे देते हैं। पिछली बार भी ये हुआ, उससे पिछली बार भी ये हुआ, 2 बयान इनके सिर्फ बयान बन के रह गए। इसलिए मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से एक प्रार्थना है, कृपया अपने गांव में कमेटी बनाएं और वो कमेटी देखे कि पटवारी के पास क्या गिरदौरी का लेटर आया है, नहीं आया है, और वो गिरदौरी कितने % गांव की दिखा रहा है। अगर किसी पटवारी ने 25% से कम नुकसान दिखाया तो समझे आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर 25 से 50 तक का नॉर्म है तो मुआवजा कम मिलेगा। 50 से 75 का अलग नॉर्म है, 75 से 100 का अलग नॉर्म है। इसलिए मेरी सभी प्रदेश के किसानों से प्रार्थना है, अपने अपने पटवारी से मिलकर के सही मुआवजा लेने के लिए अपनी कमेटी बना करके पटवारी के ऊपर नजर रखें और अपने गांव की सही गिरदौरी करवाएं।